हुए दिख रहे हैं। ब्याज दरों में 1.6% की बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक पावेल साहब ने की और एक और बढ़त के संकेत दिए उन्होंने साथ साथ दे दिए उम्मीद के मुताबिक। लेकिन उम्मीद के मुताबिक क्या नहीं कहा है वो ये कि इस साल ब्याज दरें नहीं घटेगी, इसकी संभावना काफी कम है। उसके बाद अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली, 500 अंकों से ज्यादा की। साथ ही अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन ने भी कहा कि सारे डिपोजिट होल्डर्स सेफ हैं और उनकी डिपोजिट की गारंटी ऐसा नहीं है। और ये भी एक ट्रिगर था जिसके दम पर अमेरिकी बाजार थोड़े कमजोर होते दिखे। लेकिन इसके अलावा कच्चा तेल घटकर 176 के आसपास आता दिखा है और डॉलर इंडेक्स घटकर $102 के आसपास आता दिखा है। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा संकेत कि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती दिख रही है। HAL इस बड़ी सरकारी कंपनी में ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बड़ा हिस्सा बेचने की तैयारी में 3.5% हिस्सेदारी बेच सकती है, वो भी भारी भरकम डिस्काउंट पर। आज बड़े निवेशकों के लिए, कल रिटेल के लिए OFS खुलेगा। ग्लोबल सर्फेसेज लंबे समय बाद आया ये IPO, आज बाजार में अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार। 9 बजे इसका होगा पूरा विश्लेषण भी। तो नई लिस्टिंग है, उसका भी फोकस है, ऑफर फॉर सेल भी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और भी कई सारा है, ऑर्डर विंस भी है नंबर, बट आई थिंक मार्केट के एक्शन पर हैं। वीकली एक्सपायरी पे बात आज कल जो हुआ है जी वो आपसे समझना है, आगे का पाथ और कमेंट्री भी समझनी है। बट कल एक पॉइंट पर 200-225 अंक ऊपर थे अमेरिकी बाजार, 1/4% हाइक, 90% जानकार आप भी मान रहे थे, वही हुआ। तो ये जो आखिर में गिरावट हुई है, डेज लो पर बंद हुए जी, इसका ज्यादा जिम्मेदार कौन है, पावेल साहब या फिर जेनेट येलन? दोनों नहीं फिर बॉन्ड मार्केट। अच्छा, बॉन्ड मार्केट ने ऐसा क्या कर दिया? बॉन्ड मार्केट ने वही किया जिसका कल सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे। बग्गा साहब से मैंने सवाल किया था कि अगर आप मार्च में ये मानकर चल रहे हैं कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जुलाई में कैसे मान सकते हैं कि घटेगी? तो बॉन्ड मार्केट की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जरूर से ज्यादा थी। मुझे तो कल भी नहीं लग रहा था कि जुलाई में घट सकती है। पावेल साहब ने क्या कहा? पावेल साहब ने यही तो कहा कि हम इस साल नहीं घटाएंगे। तो अभी तो बढ़ाइए, एक और बढ़त की गुंजाइश से आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप कैसे जुलाई में घटाने की उम्मीद कर सकते? अरे भाई बढ़ना रोकेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, पोस्ट करेंगे, यही काम है कि हर मीटिंग में कुछ करना ही है। एग्जैक्टली, है ना? मतलब क्या तो बढ़ाना या घटाना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई थिंक बॉन्ड मार्केट थोड़ी और एक्सपेक्टेशन के साथ था कि भाई ब्याज दरें। अच्छा, एक और चीज, बॉन्ड मार्केट और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मैं कंफ्यूज है, उनका कंफ्यूज है। जहां एक और अभी मान रहे थे वो कि ब्याज दरें 2 महीने 3 महीने बाद आप मान लोगे। अच्छा चलो मान लिया कि अब 2-3 महीने बाद नहीं घटेगी, साल भर तक नहीं, इस साल नहीं घटेगी, ठीक है, 9 महीने का गया आपका, ठीक है। एक रेट हाइक और है, ये भी उन्होंने साफ खुले खुले कह दिया जी। तो फिर बॉन्ड घटी क्यों? एग्जैक्टली, आपकी बॉन्ड 10 साल वाली भी घट गई, 2 साल वाली भी घट गई। भाई कहना क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं? आई थिंक सारा कंफ्यूजन बॉन्ड मार्केट का फैलाया हुआ है ना। उस बॉन्ड मार्केट के कंफ्यूजन में अति उत्साहित लोग जो पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका में थोड़ी सी मजबूती देख रहे थे, इस उम्मीद में कि भाई चलो जुलाई के आसपास या थोड़ा कहीं संकेत, फेड कभी बोलेगा ही नहीं कि मैं इस दिन से घटाने वाला हूं। कब तक नहीं घटाऊंगा ये बता देगा, कब से घटाऊंगा ये नहीं कहेगा, डेटा डिपेंडेंट डेटा है ना। सो आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बॉन्ड मार्केट की जरूरत से ज्यादा थी। और उसके अलावा फिर फेड की तरफ से जो आई बात की एक हाइक और हो सकता है। सो अब उनको आप किसी को भी दोष दे रहे हो, देखो एक सिंपल सा काम तो ये दीप, अगर मेरा एनालिसिस अच्छा नहीं होता ना किसी भी दिन, उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं, आप है। मैं हूँ। हाँ, मैंने क्या, आप सवाल अच्छा नहीं पूछते, मेरा एनालिसिस खराब हो जाता है। हाँ, वो है ना, अगर मैं ये सोचने लगूं जिस दिन, तो फिर मेरा एनालिसिस कभी अच्छा होगा ही नहीं, खराब तो खराब ही रहेगा। इसी तरह से अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई जेरेमी पावेल साहब जिम्मेदार है या जेनेट येलन जिम्मेदार है, तो वो कैसे है? वो तो वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो उन्हें करना है। अगर बॉन्ड मार्केट अपनी पोजीशन गलत करके बैठा है, जो कि साफ दिखा है, दिख सबको रहा है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब गलती हमारी है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना, ये हुआ है। इस वजह से कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई। और ये गिरावट है ना, एक क्या कहना चाहिए कि फंडामेंटल गिरावट से ज्यादा ये टेक्निकल एडजस्टमेंट और करेक्शन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं। चिंतित नहीं हूं बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, मैं तो सोचा था कि 500-700 पॉइंट ऊपर से 600-650 गिरा है, 500 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ है, मजा आएगा, आज एक गैप डाउन मिलेगी तो ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज से जब नीचे आएंगे तो एक मौका बढ़िया मिलेगा खरीदारी का। एनीवे, उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिकी बाजारों की गिरावट के पीछे बॉन्ड मार्केट का एडजस्टमेंट पहली चीज हुई है। अब आइए जिसका भी विश्लेषण करना है बताइए। पावेल साहब का, पहले पावेल साहब का कहते हैं, फिर पावेल साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की सी हॉकिश कमेंट्री वही चाहिए थी। उन्हें और कॉन्फिडेंट होकर बोलना भी नहीं चाहिए, और नहीं उन्हें 1-2 बैंक हिल गए तो उसकी वजह से डरना चाहिए। अगर उनमें दम है कि वो बैंकिंग सिस्टम को संभाल सकते हैं, उतना काफी है। तो आई थिंक पावेल साहब की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे बाजारों का मूड खराब होना चाहिए। अच्छा, पावेल साहब ने बाजार का मूड नहीं लगता। पर ये 2 चीजें कि एक तो कहा कि और बढ़ सकती है, ठीक है, दूसरा कहा कि इस साल रेट कट नहीं है, तो इस साल रेट कट नहीं होना चाहिए। ये तो खैर ठीक है, आप अक्टूबर से दिसंबर में मान सकते हैं कि होगा नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल दीपक, अगर 4% महंगाई आ जाती है अगले 2-3 महीनों में, ठीक है, तो क्या पावेल साहब जून जुलाई में आके नहीं बोल सकते कि मैं दिसंबर में काट भी सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। उन्होंने ऐसा थोड़ी बोल दिया जो मैंने बोल दिया पत्थर की लिखी है आगे बदलूंगा नहीं, हो सकता है। यस, है ना। यस, तो पहली बार पावेल साहब, पहली बार तो नहीं कहूंगा कि कम बार ऐसा होता है कि पावेल साहब बाजार की उम्मीदों के विपरीत बोलते हैं। तो जुलाई के रेट कट के विपरीत उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर तक काटूं। तो बाजार की प्रॉब्लम क्या है, उन्हें अपने अगेंस्ट सुनना नहीं है। हाँ, सही बात। सब लोगों ने अगर मन बना रखा कि हम जुलाई में उनको काटनी चाहिए, तो मीटिंग के बाद बोलना चाहिए जुलाई में काटूंगा। क्यों भाई?
पायल साहब आपकी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, Correct. है ना? तो जो उन्हें ठीक लगता है वो करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ठीक ऐसी कोई खास समस्या वाली बात है। हाँ, एक हाइक और इसको लेकर क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि एक और हाइक आनी है तो फिर इसका मतलब क्या, बैंकिंग सिस्टम का क्या? तो आपको हमको बैंकिंग सिस्टम की पड़ी है कि भाई 1/4% अभी बढ़ा दी, 1/4% आप और बढ़ाओगे, बैंकिंग सिस्टम मिल जाएगा। तो क्या ये पायल साहब को नहीं पता? और जितना डर या जितनी जिम्मेदारी हमारी है बैंकिंग सिस्टम को संभालने की, उनसे ज्यादा तो उनकी है। करेक्ट। पैसा उनको डालना है, बैंकों को उनको बचाना है, बफेट साहब को उनको आगे करना है, बड़े बैंकों को उनको आगे करना है। करेक्ट। तो इतना तो उनको समझ है ना, तभी उस कुर्सी में बैठे हैं। तो अगर वो सब पूरे माहौल को देखकर भी ये कह रहे हैं कि नहीं 1/4% बढ़ाने की जरूरत है, दिसंबर तक नहीं काटूंगा, तो सही कर रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं। मुझे अगर वो डॉविश स्टेटमेंट देते ज्यादा पॉजिटिव होते तो तकलीफ होती। तो इन्होंने सही बोला एकदम, और ये रहना चाहिए। बाकी रहा सवाल, अगर कोई और बैंक की समस्या आएगी तो करेंगे, उनका काम है, करेंगे। तो आई थिंक पावल साहब की तरफ से कोई ऐसा खराब कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं, यही सही था जो उन्होंने कहा है। चलिए, तो पावल साहब तो ज्यादा दोषी है नहीं इसके लिए। अगर मुझे तो देखो, पावल साहब अगर गलत बोलते, खराब बोलते तो मुझे दोष नहीं, मुझे कौन सी तकलीफ है, कौन सा मेरा क्या बिगाड़ेगा? मुझे तो जो लगता है बोलूंगा, मैं तो अमेरिका का नागरिक भी नहीं हूँ। तो जो मन में लगे कि यही सही है भाई, तो उन्होंने गलत नहीं बोलने को, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं जैलेंट येलेन पर। वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर बात कर रही थी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि सारे डिपॉजिट्स सेफ हैं, ये आश्वासन उन्होंने दिया था। उसके बाद हमने बैंक स्टॉक्स में रैली देखी हुई, 2 दिन पहले से रैली शुरू हुई, वो इस बयान के बाद ही हुई थी। कल सारे बैंक स्टॉक्स फिसले, छोटे मझोले बैंक तो 15 और 20% फिसले, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी यूनिवर्सल गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, जिसको जो मदद पड़ेगी वो हम देंगे, पर कोई गारंटी नहीं है कि सबके डिपॉजिट सेफ। ये क्या मतलब हुआ? इंटरेस्टिंग बयान है, इसकी चीफ आप करो, बड़ी अच्छे से सर्जी मजा आएगा। पहली चीज तो उन्होंने क्या कहा है कि देखो, हम किसी भी तरह की कोई स्कीम, ऐसी इंश्योरेंस स्कीम लाने पर विचार नहीं कर रहे हैं जिससे कि हर बैंक में आपकी जहां भी जो भी पड़ी हो, आपकी डिपॉजिट वो 100% सेफ हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए। पहली चीज, क्या उनको ऐसा बयान देने की जरूरत थी? मेरा जवाब है ना, नहीं भी बोलते। उन्होंने क्या कहा, बैंकों को हर संभव मदद दी जाएगी, जहां जैसी जो जरूरत है उनको, लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो सब देंगे। वो आप दे भी जाओ, देंगे भी, मजबूरी से सुन दो या आप उस कुर्सी पे बैठे उस जिम्मेदारी से दो, ठीक है ना? या अपने सिस्टम को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए दो, देना तो पड़ेगा। तो जब आपको देने ही तो बोलने क्यों? नहीं भी बोलते तो काम चल जाता, करेक्ट है ना? मतलब अगर लोग खुश हुए में, अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि मैं 15 दिन में 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा, तो उसको खुश रहने दो ना। अल्टीमेटली तो आपका भी गोल यही है कि पेशेंट ठीक हो जाए, जल्दी से डिस्चार्ज होकर निकले। एग्जैक्टली, है ना? आपको पता है 15 दिन लगेगा, लेकिन पेशेंट को लगता है 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा, तो हो सकता है 10 दिन में ठीक हो जाए, बीच में नहीं। तो ऐसा बोल के क्या कि नहीं तो 15 दिन में ठीक होगा, 7 में कैसे हो जाएगा? तू गलत सोच रहा है। करेक्ट। उसका पता चला 21 दिन लग गए और मोरल डाउन हो गया। सो आई थिंक उनको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों बोला? तो वो अमेरिका की वित्त मंत्री और समझदार है, ऐसा आलतू फालतू में कोई भी स्टेटमेंट। अब उसके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए और समझिए वो क्या कह रही है। जी, हम ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं ला रहे हैं। राइट। इंश्योरेंस एक तो ये कि कोई भी बैंक, अगला फॉर एग्जांपल कोई नया बैंक आता है उड़ने के लिए, ये बर्बाद होने वाला है, तो अमेरिका का फेड, अमेरिका की सरकार, अमेरिका के बड़े बैंक, इन्वेस्टर्स उसको कैसे बचाएंगे, ये फॉर्मूला उसी वक्त आएगा। तो दूसरा ये होता है कि आज ही आप कह दो ये ग्लोबल इंश्योरेंस स्कीम है, सारे डिपॉजिट, किसी भी बैंक में आपकी कोई भी डिपॉजिट हो आपकी सेफ है। इसमें क्या होगा मालूम है? इसमें बैंक्स और बैंक के डिपॉजिट होल्डर दोनों दंड हो जाएंगे बेलगाम। राइट। क्या होगा? बैंक वाले बोलेंगे ठीक है यार, मेरी डिपॉजिट तो सेव कर दी, अब मैं तो जो करना कर लो, मैं उड़ूंगा नहीं। समझ गया? उड़ूंगा तो भी मतलब मेरी इज्जत नहीं जाएगी। डिपॉजिट होल्डर क्या करेगा? अगर समझो मैं एक डिपॉजिट होल्डर हूँ अमेरिका का, और मुझे ये भरोसा हो जाए कि भाई मेरी डिपॉजिट सेफ है, तो मैं सबसे कमजोर बैंक में जाकर डिपॉजिट डालूंगा, जहां मुझे ब्याज मिलेगा। तो अच्छे बैंक से खराब बैंक में पैसा आपका जाएगा, ये डर रहना चाहिए। अच्छे बैंक में पैसा आने का एक डर रहना चाहिए, खराब बैंक में पैसा कम से कम जाए, न जाए, या रिस्क की समझ के साथ जाए, ये रहना चाहिए। इसलिए उनका बयान भी सही है। इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया सर आपने। वो ऐसा इंटेंट समझनी चाहिए, इंटेंट समझिए। स्कीम नहीं लाएंगे, जरूरत पड़ने पर बचाएंगे। 4 बैंक बचा सकते हैं, 400 नहीं, 800 नहीं। ये जेनेट ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है, परफेक्ट कहा है।